तो गांव के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। ईमानदारी से बताइए, ऐसा है कि नहीं? है ना? क्यों कहेंगे कि ये दीनी महफिल है और दीनी महफिल में गाना हम नहीं सुन सकते? तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइए, क्या हमारी शादी ये दीनी महफिल नहीं है? बताइए भाई, बोलिए, दीनी महफिल नहीं है? जी है कि नहीं है? दीनी महफिल है। जोर से हाथ उठा के बताइए, है कि नहीं है? जी है ना दीनी महफिल? जी। फिर उसमें डांस, उसमें डीजे, उसमें गाना, उसमें तरह तरह के खुराफात। ईमानदारी से बताएं, गलत है या नहीं है? आप बताएं, जोर से बताएं। बिल्कुल गलत है सर। गलत है कि नहीं है? जी हजरत। देखिए, मरना है कि नहीं? मरना है ना? बिल्कुल हाँ। कब्र में जाना है ना? हाँ। आप बताएं, ये 4 दिन के लिए हमारी जिंदगी है। अभी सांसों की डोरी टूट जाए तो फिर हमें लोग मरहूम कहेंगे, लोग हमारा नाम नहीं लेंगे। भाई, किस चक्कर में लगे हैं हम दुनिया में? कोई हमारा नाम नहीं लेगा। जैसे ही इंतकाल होगा, चाहे जितने बड़े अल्लामा हो, मुफ्ती हो, कारी हो, हाफिज हो, चाहे जो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, तिजारत करने वाले लोग हो, मालदार हो, चाहे जितने बड़े सेठ हो, कोई नाम लेके नहीं कहेगा कि फला साहब को ले आओ नहला दिया जाए। सब कहेंगे मुर्दे को ले आओ। बताओ मेरे भाई, यही तो कहेंगे ना? हमें जिस नाम के लिए हम इतना मर मिट रहे हैं, जैसे ही सांसों की दूरी टूटेगी हमारा नाम मिट जाएगा। लोग हमें मरहूम कहेंगे, लोग हमें मुर्दा कहेंगे, लोग जनाजा कहेंगे, लोग मैयत कहेंगे। कभी किसी को सुना है आपने कि हमारे गांव के चौधरी साहब, रफीक साहब, खलील साहब या वगैरह वगैरह किसी का इंतकाल हो गया है, लाइए रफीक साहब को कब्र में उतार दिया जाए? कभी सुना है आपने? जनाजे को ले आओ, मुर्दे को ले आओ, मैयत को ले आओ, यही तो हम कहते हैं ना। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, जो गलत है वो गलत है। क्यों हम इन 4 दिन की जिंदगियों में हम क्यों परेशान हैं, क्यों खोए पड़े हैं? लोग कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं, यार शादी ये खुशी का मौका है, क्या हम खुशी में भी न झूमे? यार आप खुशी में झूमोगे तो झूमने का यही तरीका है। हम बेलगाम नहीं है मेरे भाई, हम बेलगाम नहीं है। खुदा के वास्ते हमारे पास शरीयत है, हमें मरने के बाद हिसाब देना है। हम क्यों भूल गए? मुस्तफा करीम रात रात भर हमारे लिए जाग जाग कर मेरे नबी दुआएं करते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी, मेरे महबूब सारी सारी रात आप रोया मत करो, इबादत न किया करो। अरे मेरे महबूब सारी सारी रात आप इबादत करते हो, महबूब थोड़ा सा सो भी लिया करो। हमारे लिए मुस्तफा करीम आंसू बहाए। जिस उम्मत के लिए अल्लाह का नबी आंसू बहाए, आज वो उम्मत जब अपने शादियों में डीजे बजा के, गाना बजा के, जब कौम के बच्चे और कौम की बच्चियां जब डांस करती हैं, बताना मेरे भाई, क्या मेरे नबी को तकलीफ होती है कि नहीं होती? हम ऐसा कोई काम न करें जिससे मेरे हुजूर को तकलीफ हो। याद रखें, शादी हो ही नहीं, फौरन मौलाना साहब तावीज़ बना दे, मियां बीबी में जमती नहीं है, बच्चा कहीं नहीं मानता, ये वो दुनिया भर की बातें। आज ये चूल्हा अलग हो रहा है, वो चूल्हा अलग हो रहा है, घरों में फूट पड़ गई। वजह समझते हैं आप? जो असल है हमने वही गड़बड़ी कर दी, वही हमने खराबी कर दी। रहमत के फरिश्तों को हमने भगा दिया, डीजे बजा के, गाना बजा के, डांस करके हमने भगा दिया रहमत के फरिश्तों को। शैतान ने कब्जा करेगा तो कौन करेगा? खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर इस शादी में भी डीजे आने वाला हो तो फोन करके मना करो कि भाई ठीक है, आप नाज शरीफ बजाते हुए आए, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका हम दिल से इस्तकबाल करेंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते अगर गाने के साथ आना हो आपको तो खबरदार आप मेरे दरवाजे मत आइए। ये बहुत गलत बात है। हमने समझ लिया हम बेलगाम हो गए। खुदा के वास्ते ये अच्छी बात नहीं है। आप मेरे अपने हैं मेरे भाई, मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूं? आप मेरी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आप मेरे घर के हो, हम घर के लोगों को न रोके तो फिर किसे रोकने जाए?
खुदा के वास्ते आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस खुराफात से अपने आप को अलग करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ हजरात, इससे बचें। आप यकीन माने, आप अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करें। दुनिया के लोग कभी नहीं राजी होंगे, कभी नहीं राजी होंगे। करोड़ों रुपए आप लाके उनके कदमों में डाल दो, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एक ऐब, एक बुराई, एक कमी देख लेंगे तो आपके दुश्मन बन जाएंगे। दुनिया के लोग किसी से राजी नहीं होंगे मेरे भाई। राजी करना है तो खुदा को राजी करो, राजी करना है तो रसूल को राजी करो, और इसी में हमारी भलाई है। दुनिया के लोगों को कोई खुश नहीं कर पाएगा। अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। खुदा और रसूल अगर राजी हो गए तो फिर जमाना हमारे कदमों में होगा। बेशक। गौसे आजम जिंदाबाद का नारा लगाने वालों, क्या तुम्हें नहीं पता गौसे आजम ने दुनियादार को नहीं परवरदिगार को राजी किया है। फिर देखो सारे जमाने में गौसे आजम की धूम मची है, मची है कि नहीं मची जी। इसलिए खुदा के वास्ते अगर सच्चे आशिक रसूल हैं हम, सच्चे गौसे आजम के दीवाने हैं हम, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं हम बेलगाम नहीं हैं। हमें गैरों की नकल नहीं करनी है, हमें वो काम करना है जो काम करने का हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है, और हर उस काम से हमें बचना है जो जिस काम से बचने के लिए इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है। खुदा के वास्ते ये मेरे दिल का दर्द है मेरे भाई, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आपसे न कहूं मेरे प्यारों तो फिर मैं किससे कहूं। इसलिए खुदा के वास्ते इन सारी चीजों से आप गुरेज करें, परहेज करें, और हद तक इम्कान आप कोशिश करें और बचेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हजरात, मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी है, अगर आप थोड़ी देर तकरीर सुनने के मूड में बैठे हैं तो उस आयत करीमा की रोशनी में चंद मारूजात पेश करने से पहले नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा